हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। आपका जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, अब उसमें चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपकी जो बैकलॉग शीट है वो जुड़ने पर आपका कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स कम भी है ना 70, 75, 80, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें दिखाऊंगी और एक न्यूज़ भी आई हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। साथ ही साथ मेल और फीमेल में सेफ स्कोर कितना रहने वाला है उसकी भी बात करेंगे। सभी लेवल पर बात करेंगे, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। तो कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ सीटेट स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, सीटेट एग्जाम में चेंजेस ऑनलाइन, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, जितने भी अपडेट हैं उनको हम 1 by 1 डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर बैकलॉग सीट के बारे में देखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है किस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आया है। देखिए, डीईओ राजकुमार ने टीआरई 3 के तहत मध्य विद्यालयों और हाई स्कूल में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजा है। मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए निदेशालय को भेजे गए रोस्टर के अनुसार बैकलॉग में हिंदी विषय के 16, देख लीजिए बैकलॉग में कितनी सीटें हैं, ठीक है। अंग्रेजी और संस्कृत के 9, उर्दू के 8, गणित विज्ञान के 11, सामाजिक विज्ञान के 5 पद आपके रिक्त हैं। अब देखिए, इससे एक चीज़ अच्छी होगी कि जब अगर ये ऐड होंगी तो जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी। कितनी जाएगी अभी वो भी हम समझेंगे। जबकि जो चालू रोस्टर है उसमें अनुमान्य पद जो हैं हिंदी के 69 हैं, इंग्लिश के 57 हैं, संस्कृत के 29, उर्दू के 23 और मैथ साइंस के 126 और सामाजिक विज्ञान के आप देख सकते हैं 107 पद रिक्त हैं। जबकि फीमेल के लिए हिंदी में 35, इंग्लिश में 29, संस्कृत में 16, उर्दू के 12, मैथ साइंस के 64 और एसएसटी के 54 हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो पीएच कैटेगरी के हैं यानी कि दिव्यांग हैं उनके लिए 17 और स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के लिए 11 सीटें आपके रिक्त हैं। इसी तरह आप माध्यमिक विद्यालय में देखिए, यानी कि 9, 10th में देखिए, हिंदी के 57, इंग्लिश में 94, संस्कृत के 77, उर्दू के 79, मैथ्स के 31 और साइंस के 62 और एसएसटी के 31 और जो आपका म्यूज़िक है उसमें 18 और जो डांस वाला आपका रहता है नृत्य वाला उसमें 2 हैं और अरबी के 3 हैं, फारसी के 8 हैं, अल्प दृष्टि बाधित का 1 पद रिक्त है। इस तरीके से अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 11,000 आपकी जो है बैकलॉग सीटें हैं फ्रेंड्स। अब जब ये एड ऑन होंगी तो आप खुद समझ सकते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार हम कट ऑफ को देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पीआरटी की, यानी कि 1 to 5 की। इस तरीके से सभी की बात करेंगे, ठीक है। पूरा डेटा जानेंगे और उसके बाद जब बैकलॉग शीट आपकी ऐड होंगी तो फिर आपका कट ऑफ कितना जाएगा उसको भी अभी हम देखेंगे। तो सारा डेटा यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 87,000 प्लस आपकी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से आपकी जो अगर हम पीआरटी की बात करें 1 to 5 की, तो टोटल पदों की संख्या है 28,026, ठीक है। जिसमें से जनरल के पद हैं 21,771 जो सामान्य पद हैं और उर्दू के हैं 6,175। अब देखिए टोटल आवेदन कितने हुए हैं, क्योंकि जो आपका कट ऑफ है ना वो डिपेंड करता है इन्हीं फैक्टर्स पर कि कितने आपके आवेदन हुए हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम में इंक्लूड हुए थे, वो सारी चीज़ें। तो देखिए टोटल आवेदन हुए हैं 1,60,642 और परीक्षा में जो शामिल हुए वो हुए 1,16,188। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में जो ऐड होने वाले स्टूडेंट हैं जो भी एग्ज़ाम दिए थे 72% उनका यहाँ पर डेटा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पीआरटी में कंपटीशन अच्छा खासा है। लेकिन अब हम बात करेंगे जब आपकी बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी। बैकलॉग सीटें ऐड होना मतलब क्या होता है, आपकी सीट नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी कम जाएंगी ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो 11,000 हैं ये 1 to 5 के लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए हैं। इसमें से कुछ आपकी 1 to 5 के लिए भी रहेंगी, कुछ 6 to 8, 9, 10 इस तरीके से, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, कितने अपीयर हुए थे और कितनों ने फॉर्म फिलअप करा था। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ये 28,000 हैं। कुछ बैकलॉग की ऐड होंगी तो ये बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बैकलॉग की सीट ऐड होने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज समझेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जितनी भी आपकी कैटेगरीज रहती हैं, ठीक है। ये जो आप डेटा देख पा रहे हैं ये 1 to 5 का, और ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी।
अब देखिए, क्योंकि अगर बैकलॉग शीट ऐड होती हैं तो कट ऑफ इससे भी कम जाएगी, इनसे भी आप 2-3 नंबर कम मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 1 to 5 की अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जिसे UR कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड जनरल, जिन्हें किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 75 से 80 और फीमेल की बात करें तो 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और अगर आपकी बैकलॉग शीट ऐड होती हैं तो आप मानकर चलिए इससे 2-3 नंबर और भी कम जाएगी, क्योंकि एक नोटिस जो है आयोग की तरफ से रिलीज़ हुआ था कुछ दिनों पहले, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि जो TRE 3 की कट ऑफ है वो TRE 1 और TRE 2 से कम जाने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने एक्सपेक्टेड डेटा लिखा है ये इसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आपकी बैकलॉग ऐड होती हैं तो इससे भी 2-3 नंबर कम जाएगा। EWS की बात करें तो मेल कैंडिडेट 65 से 70 और फीमेल 55 से 60। अगर आप लोगों के इतने के बीच में मार्क्स बन रहे हैं दैट मीन्स आप खुद को सेफ समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है EBC में मेल कैंडिडेट की 63 से 66 और फीमेल की 52 से 56। अगर इतने के बीच में आप लाई कर रहे हैं दैट मीन्स आप सेफ हैं। नेक्स्ट है BC कैटेगरी, मेल कैंडिडेट की बात करें तो 68 से 72 के बीच में और अगर फीमेल की बात करें तो 58 से 62 के बीच में, ठीक है। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं दैट मीन्स आप सेफ हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए SC कैटेगरी। SC में मेल की बात करें तो 56 से 60 और फीमेल की बात करें तो 50 से 53। उसके बाद ST की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट 55 से 58 और फीमेल कैंडिडेट 50 से 52। ऑब्वियसली आप ये जानते ही हैं कि जो फीमेल की कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहेगी मेल कैंडिडेट से, क्योंकि फीमेल में रिलैक्सेशन वगैरह भी ऐड हो जाता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब ये जो डेटा है वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, लेकिन बैकलॉग अगर ऐड होंगी तो इन सभी कैटेगरी में, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं चाहे जनरल हैं, EWS हैं, EBC BC किसी भी कैटेगरी से आप हैं और ये डेटा जो आप देख पा रहे हैं इसमें से 2-3 नंबर आप कम मान कर चलिए, उतनी ही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो इस बार अगर आप लोगों के मार्क्स 75, 80 इस तरीके से बन रहे हैं ना तो आप एकदम यहाँ पर सेफ हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हैं आपका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की है वो सबकी रिलीज़ हो चुकी है और रिजल्ट जो है आपका देखने को मिल जाएगा इसी मंथ एंड में, अक्टूबर एंड में। और उसके बाद आपको TRE 4 भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है, कल इन्होंने एक डेटा दिया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि नवंबर एंड तक TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जानते हैं फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 1 मंथ का टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप का। देन 2025 जनवरी, फरवरी या मार्च तक मानकर चलिए TRE 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए TRE 3 का ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया, ये हमने बात करी 1 to 5 की। अगर हम 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की बात करें तो उनकी कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इसी के बीच में जाएगी फ्रेंड्स। 11, 12 की सबसे कम जाएगी, ये चीज़ आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है कम होते हैं, क्योंकि 11, 12 में वही अपीयर होते हैं जिनका PG होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया होता है। तो इस तरीके से हमने बात करी फ्रेंड्स कि मेल और फीमेल का जो सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है, ठीक है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इस बार ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो कट ऑफ है वो 90 प्लस जा रही है TRE 2 की तरह, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है आप लोगों ने खुद भी दिया था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उन्हें ही पता होता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पेपर में से अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं दैट मीन्स वो पेपर आपका ईजी था, ऐसा कभी नहीं होता है, ये चीज़ें आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार CTET एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि देखिए CTET की जो एग्जामिनेशन डेट है अब आपकी चेंज हो चुकी है। 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम पर, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए होती है ना फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम जब भी आती है ऑफिशियली, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए CTET एग्ज़ाम की अगर बात करें तो पहले आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला था, और 15 दिसंबर से भी पहले इन्फॉर्मेशन थी कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। पोस्टपोन हुआ 15 दिसंबर, अब 15 दिसंबर से जो है अब ये 14 दिसंबर डेट हो चुकी है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम आपका 14 दिसंबर को होगा, लेकिन अब एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपका एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है। मल्टीपल यानी कि 2 दिन की इन्होंने बात करी है। 14 दिसंबर को तो कंफर्म है एग्ज़ाम होगा, और अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में
जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। अब आप लोग कह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन हो जाएगा, तो देखिए एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा सीटेट का। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो 2 दिन एग्ज़ाम होगा, बस इतनी सी बात है। वो एक बार जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था पूरे मंथ चला था, वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो क्या हमारा ऑनलाइन हो जाएगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ठीक है। और सीटेट की प्रिपरेशन आप जानते ही हैं, हम इस चैनल पर करते हैं। डेली इवनिंग में हमारी सीटेट की क्लासेस आती हैं और आप लोगों के लिए सीटेट का पेड नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो पेड नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए यही अपडेट है फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।